हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं नामोर के 5th पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, ब्लैक टाइड की टीम एटलांटिस के गेट तक पहुंच चुकी है। नामोर और उसके साथियों को बचने का कोई भी उपाय नहीं मिलता, बट तभी डोरमा की पेट फिश एम्ब्रोस वहां आती है। वो काफी बदल चुकी है और बड़ी हो चुकी है और वो उनके लिए ऐसा गिफ्ट लेके आती है जो उन्होंने भी नहीं सोचा, और वो होता है अनफॉरगेटन स्टोन। और ये सीन है अभी का। यहाँ पर खारसा, साइकोरेक्स और नामोर मिलके लड़ रहे हैं नल की सिम्बियोट आर्मी के साथ। इनसे लड़ने के लिए ही नामोर इनको आजाद करवाना चाहता था। और यहाँ पर नामोर बता रहा है ये युद्ध था। किंग इन ब्लैक ने धरती पर तबाही मचाई हुई थी और हमारे प्लेनेट पे इतने हीरो भी नहीं थे कि वो लोगों को बचा पाए, इसीलिए हमें किसी की भी हेल्प चाहिए थी, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स की भी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर भी मैंने उनमें से 2 को ही बाहर निकालने का सोचा। हाँ, वो 2 ही उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक थी। खासा कहती है नामोर, तुम काफी बड़े हो गए हो और एटलांटिस के किंग भी बन गए हो, ये तुम्हें सूट करता है। बट मुझे एक बात बताओ किंग, तुमने इसके बारे में सोचा था कि इसके बाद क्या होगा? शायद सभी हीरोज और विलन्स खत्म हो जाएं, शायद मैं भी मर जाऊं और तुम भी। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा आगे? तुमने इसके बारे में तो सोचा ही होगा ना, क्योंकि मैंने तो सोचा है, क्योंकि मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम था। तो नामोर बताता है, मुझे पता है खासा हमें किस बारे में धमकी दे रही है। उसे शायद आजाद नहीं करना चाहिए था, बट अभी मैं खाई में दौड़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि उसने क्या कहा था, हमारे लिए क्या आ सकता है। शायद वही जब वो आजाद थी। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं एटलांटिस में, और ये पुराना वाला फ्लैशबैक का टाइम है जब नामोर बच्चा था और ब्लैक टाइड ने हमला किया था एटलांटिस पर। नामोर बताता है ये उस टाइम की बात है जब मेरे ग्रैंडफादर, मेरी माता और डोजमा जिंदा थी। हाँ, जिंदा तो थी पर सेफ नहीं, क्योंकि हमारी तरफ जो डार्कनेस आई थी उसको रोकने का कोई भी समाधान नहीं था। कोई भी उसके सामने भाग जाता, बट हम लोग नहीं भागे। हम लोग वहीं खड़े रहे और प्रार्थना की, क्योंकि हमें पता था कि हम जो देख रहे हैं वो शायद एटलांटिस का अंत हो सकता है। और हम यहाँ देखते हैं कि ब्लैक टाइड की टीम ने वहाँ की आर्मी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो लोग कहते हैं, कम ऑन एटलांटिस, तुम्हारे पास यही सब है क्या? अपने सबसे बहादुर सिपाही को भेजो। उन लोगों की डेथ और पेन से उन्हें और ज्यादा शक्ति मिल रही है। और वो कहती हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो कहती हैं हमें और चाहिए, एक सिटी और चाहिए खत्म करने को। नामोर बताता है कि हम उसके पास नहीं थे ये सब देखने को, बट हमें फील होता था, और ये सब इसलिए क्योंकि ब्लैक टाइड के साथ हम सेम शक्तियां शेयर करते थे। नामोर उन्हें कहता है हमें फाइट को ज्वाइन करना चाहिए, हम उनको ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। बट उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, नामोर मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, बट तुम्हें यहीं रुकना होगा। मुझे डर है कि इसी बीच में तुम्हें भी वो खत्म ना कर दें। मैं अपने ग्रैंडसन को खोना नहीं चाहता, और तुम ही तो मेरी गद्दी के वारिस हो ना। आई विश हम किसी को भी लूज नहीं करते, बट यहाँ का महाराजा होने के नाते मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी आर्मी उनके सामने टिक नहीं पाएगी। उन्होंने बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया है कुछ सोचने के लिए। अभी हमारी आखिरी उम्मीद ये अनफॉरगेटन स्टोन है। इसकी पावर ने ही उनको बनाया है, तो यही उनको खत्म कर सकता है। हम देखते हैं कि वहाँ के जादूगर उस स्टोन के साथ कुछ जादू कर रहे हैं ताकि इससे कुछ सोल्यूशन निकल सके, बट वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, हम इसको छू नहीं सकते। यहाँ तक कि हम अगर एशियंट स्क्रॉल्स का भी यूज करें तो कितने ही साल लग जाएंगे। तो नामोर कहता है फिर हमें क्या करना चाहिए? हम एटलांटिस को ऐसे ही छोड़ देंगे और भाग जाएंगे? तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं नहीं। अटूमा कहता है ये लोग तो पागल लगते हैं। तो तभी अटूमा कहता है हम स्टोन को टच कर सकते हैं। तो अगर हम इसको टच कर सकते हैं तो इसको काम में लाने का कोई तो वे होगा। मुझे डोरमा और नामोर को भी इसकी पावर ने टच किया है ना, हमें तो ये करप्ट नहीं कर पाया। तो वो जादूगर कहते हैं बट ये स्टोन की शक्तियां अभी भी तुम्हें करप्ट कर रही हैं, बट ये थोड़ा सा स्लो है। और यहाँ तक कि अगर हमने एम्पायर को बचा भी लिया तो तुम तीनों को बचाने के लिए काफी टाइम लग सकता है और बहुत सारा मैजिक भी, और हमें ये भी नहीं पता कि हम तुम्हें बचा पाएंगे। तुम खुद ही देखो इसको कैसे उन्होंने मॉन्स्टर बना दिया है। वो एम्ब्रोस के बारे में ऐसा कहते हैं तो डोरमा उन पे चिल्लाती है। वो कहती है उसके बारे में ऐसा मत कहो, उसने ही तो हम सबको बचाया है। अगर ये स्टोन यहाँ पे नहीं होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता, तुम उसकी इंसल्ट मत करो। वो उस स्टोन को उठा लेती है और वहां से चली जाती है। वो कहती है ये कुछ नहीं करेंगे बट मैं करूंगी। नामोर और अटूमा भी उसके पीछे जाते हैं और वो लोग बैटल ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। ब्लैक टाइड एटलांटिस की दीवारों के बहुत ही ज्यादा क्लोज है।
नामोर कहता है डोरमा तुम्हें सैंडियास ने एक स्पेल बताया था ना, उसका यूज करो। वो कहती है हाँ, जब मैंने ये पहले यूज किया था तो मेरे पास ये शक्तियां नहीं थी। वो स्पेल का यूज करती है और उस पत्थर में से कुछ निकलता है और उसमें से जो भी निकलता है वो ब्लैक टाइड को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। वो लोग चिल्लाते हैं। आशा उसे कहती है तो तुम्हारे छोटे से दांत निकल आए हैं, बट हमारे पास तुम में से भी ज्यादा हैं और हमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस भी है। और वो लोग मिल जाते हैं और उस पे हमला करते हैं। नामोर, अटुमा और एम्ब्रोस भी उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं, बट डोरमा फिर से एक जादुई स्पेल का यूज करती है जिनसे ब्लैक टाइड को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वो कहती है इससे ज्यादा तो नहीं, बट इनको नुकसान तो पहुंच रहा है, बट मुझे नहीं पता ये काफी होगा। तभी वहां पे और ज्यादा सैनिक भी आ जाते हैं उनकी मदद के लिए और उनके साथ क्रैंक भी होता है। बट जैसे कि उन्हें भी पता था, ब्लैक टाइड बड़ी ही जल्दी उनको खत्म कर देती है। नामोर डोरमा से कहता है ये स्टोन तुम्हें भी नुकसान पहुंचा रहा है, हमें वापस जाना चाहिए पैलेस में। तो डोरमा कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लगता है वैसे भी ये मुझे निगल जाएगा। वैसे भी मुझ में ज्यादा मैजिक नहीं है, ये स्टोन की वजह से मैं कुछ ज्यादा यूज कर पा रही हूँ, बट मैं इसको यूज करने में मास्टर नहीं हूँ। तो अटुमा कहता है तुम्हें और ज्यादा पावर चाहिए, मुझसे और नामोर में से ले लो। तभी वहाँ एम्ब्रोस भी आता है। वो कहता है मुझसे भी। अटुमा कहता है कि एम्ब्रोस इसको कितने दिनों तक यहाँ पे लेके आया, उसके पास तो और ज्यादा शक्ति होगी, इसको यूज करो और उनको डिस्ट्रॉय करो। तभी डोरमा कहती है ये बहुत ही ज्यादा है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो नामोर उसको याद दिलाता है कि साइक्लॉप्स ने तुम्हें क्या कहा था, तुम मैजिक को कंट्रोल नहीं करती पावर से, तुम उसको शेप देती हो और फ्लो करने देती हो। वो कहती है हाँ मुझे पता लग गया उसका मतलब क्या था, जो इसको पावर चाहिए वो इसको मिल जाएगी, बस मुझे इसको गाइड करना होगा। और वो फिर से एक स्पेल का यूज करती है। इस बार ब्लैक टाइड वाले कहते हैं कि उसको रोको, ये हमें नुकसान पहुंचा रही है। बट तभी वहां पे एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लैक टाइड वाली भी चिल्ला उठती हैं और हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग कैद हो चुकी हैं। डोरमा कहती है शायद मैंने कर दिया, और वो भी काफी बदल चुकी है और वो बेहोश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन है 3 दिन बाद का। डोरमा उठती है और वो नॉर्मल है। वो कहती है मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके राजा कहते हैं तुम एटलांटिस में हो, एटलांटिस बच गया, तुमने हम लोगों पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है। नामोर की माता भी कहती है तुम ठीक हो, एम्ब्रोस ने उन डार्क शक्तियों को खींच लिया और इसने नामोर और अटुमा में से भी ब्लैक शक्तियों को खींच लिया है। तो जादूगर कहता है कि उस डार्क मैजिक ने इस मछली की बॉडी को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट उसने इसकी स्पिरिट को नहीं किया, वो इसकी स्पिरिट को करप्ट नहीं कर पाई। डोरमा कहती है एम्ब्रोस तुम बेस्ट हो। वो कहती है अटुमा कहाँ है। तो नामोर कहता है अटुमा चला गया, उसने कहा कि उसने अपना पार्ट कर दिया है, इसलिए उसका यहाँ पे कोई काम नहीं बचा और ना ही वो कभी एटलांटिस का साथ देगा। वो कहती है मुझे ये सुन के बुरा लगा। तो वो पूछती है ब्लैक टाइड का क्या हुआ। तो नामोर बताता है हेवन रिफ्ट, ये ओशन की सबसे ज्यादा गहराई वाली खाई है, उससे भी नीचे जाके हमने उनके लिए जेल बनाई जो बहुत ही ज्यादा गहरी और स्ट्रॉन्ग थी, और मेरे ग्रैंडफादर ने खुद उनको देश निकाला सुनाया। वो उनको कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है, तुमसे तुम्हारे नाम वापस लिए जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें हमारे यादों और दिलों में से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। खासा कहती है छोटे शहजादे मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी, हम सबको मारने के लिए वापस आएंगे, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना। तो नामोर कहता है मैंने उसको सुना बट अपने कानों से नहीं, क्योंकि उसका मुंह तो हिला ही नहीं। क्या ये उसकी पावर का पार्ट था या उस स्टोन के टच का अभी भी थोड़ा सा इफेक्ट है, ये मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उनको हमेशा के लिए खत्म करने का कोई भी वे नहीं था, बट वो कभी भी आजाद नहीं होंगी। और यहाँ पे अभी के टाइम में पहुंच चुके हैं हम नामोर के पास। वो बताता है कि जहाँ पे उनको कैद किया गया था वहाँ के गार्ड्स की लाशें वहाँ पड़ी हैं, और जो मैंने गार्ड्स बाद में भेजे थे उनकी भी लाशें यहीं पर पड़ी हैं। मैं इनके बलिदान के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। तुम लोगों को सम्मान के साथ दफनाया जाएगा और तुम्हारी फैमिली को भी किसी बात की कमी नहीं आने दी जाएगी, तुम लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। वो वहाँ जाता है जहाँ पे उनको कैद किया होता है। वो कहता है उनको कभी भी आजाद नहीं किया जाना था, बट अभी वो सभी आजाद हैं। खालसा और साइक्लोस ने ऊपर वाले वर्ल्ड में आके हमारी हेल्प करी और यहाँ पर वापस आके उन दोनों ने बाकियों को भी आजाद कर दिया। अगर हम लकी हुए तो वो खुद को कुछ टाइम के लिए हाइड करके रखेंगी। वो मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में जानेगी और अपना प्लान बनाएंगी, बट वो वापस आएंगी हमला करने के लिए, और जब वो आएंगी मैं उनको फेस करूंगा। तभी उसको एक आवाज आती है कि जब वो दिन आएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ स्विम करूंगी मेरे लव।
जैसा मैंने काफी साल पहले किया था और अटुमा भी हमारे साथ होगा। तो नामोर कहता है डोरमा क्या ये तुम हो, बट उसे जवाब नहीं मिलता। वो कहता है मैं अभी भी कांप जाता हूँ ये सोचकर जो हमारे लिए आने वाला है, बट जब से मैंने उसको आजाद किया है उसके बाद पहली बार मेरे पास छोटी सी होप आई है। तो गाइस इसी के साथ इस स्टोरी का भी दी एंड होता है, बट मे बी इन फ्यूचर नामोर के साथ इस स्टोरी का कुछ लिंक हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।